जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको जो प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान है उसके बारे में बात करने वाले हैं, उस विषय पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पुरस्कार की अगर बात आती है तो पुरस्कार जो है दोस्तों बहुत ही अहम चीज़ है, जो कि हर इंसान को उसके क्षेत्र में काम करने के वाले क्षेत्र में जो जिस फील्ड में जो काम करता है, अपना वर्क करता है और उस क्षेत्र में अगर वो महारथी है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए हम लोग पुरस्कार के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? तो दोस्तों आपको लोग जैसे कि जानते होंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दोस्तों ये आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार ये आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है और इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ये कब से दिया जाता है? तो आपके मन में ऐसा प्रश्न आता होगा। तो ये क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में ये 1965 में दिया जाता है। 65 से स्टार्ट हुआ था। ओके, और इसमें जो है दोस्तों आप लोग को याद करने के लिए एक ट्रिक बताऊंगा। ये जो आपका है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो आपको याद रखना है पीठ 65 अर्जुन 61। ठीक है दोस्तों, पीठ 65 अर्जुन 61 मतलब कि पीठ 65 जैसे बोलिए आपका, जैसे ज्ञान आया पीठ 65, पीठ देखिए यहाँ पे लास्ट में पीठ आ रहा है और अर्जुन 61। तो ये जो है दोस्तों 1961 में अर्जुन पुरस्कार का 1961 से अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है और 1965 से आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो एक चीज़ से दोनों चीज़ आपको याद रह सकता है यहाँ से। ठीक है, दूसरा आपका आता है अर्जुन पुरस्कार। ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ देखिए अर्जुन पुरस्कार है, ये खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये इसमें जो है अब जो रकम दिया जाता है वो आपका है 15 लाख रुपया इसमें अब दिया जाता है। पहले इसमें 5 लाख रुपया था, लेकिन अब जो है 15 लाख रुपया इसमें दिया जाता है। चलिए, इसका स्थापना 1961 में हुआ था, पीठ 65 अर्जुन 61। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाला है ये, आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगला है 3 नंबर में देखिएगा, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों भटनागर पुरस्कार जो है आपका, भटनागर देखिए कोई भी अगर आदमी, इसको याद करने के लिए सिर्फ आपको रख सकते हैं, कोई भी आदमी अगर भटकता है तो वो अगर साइंस ले लेता है उसको रोजगार मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भटनागर भटकने वाला आदमी को कौन सहारा देता है? तो साइंस देता है। तो भटनागर पुरस्कार जो है आपका, ये आपको साइंस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको साइंस क्षेत्र, ये इसका स्थापना कब हुआ था ये ध्यान में रखिएगा। इसका स्थापना 1957 में हुआ था। ठीक है, 1957 में इसका स्थापना हुआ था। ओके, चलिए अगला आपका देखिए, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो आपका है, ये ग्रैमी पुरस्कार आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और ग्रैमी पुरस्कार का जो स्थापना हुआ है ये 1958 में ये हुआ था। तो ये दोनों आप एक साथ याद रख सकते हैं, भटनागर 57 और ग्रैमी 58। भटनागर 57 ग्रैमी 58, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करूँगा ये सेशंस आपको पसंद आती होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला आपका बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है दोस्तों, ये आपको कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको इसमें जो है कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसका स्थापना जो हुआ था दोस्तों, इसका स्थापना जो आपका है बहुत ही प्यारा सा है, 1992 में हुआ था। ओके, और ये आपका 1992 में इसका स्थापना हुआ था, ध्यान में रखिएगा। ये कृषि के पैदावार को बढ़ावा करने के लिए, ठीक है दोस्तों, ये पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए अगला देखेंगे। 6 नंबर में देखिए, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्च फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो दोस्तों ये आप लोग सभी की जानते होंगे, नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है दोस्तों आपका, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। ये आपको फिलीपींस देश, सबसे पहले इसका आंसर हो गया फिलीपींस देश। और इसमें जो है दोस्तों सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो आपका है 1957 से ये दिया जाता है। इसमें $50 जो है, इसमें $50,000 जो आपका ये इसमें दिया जाता है रकम। ठीक है, राशि के रूप में $50,000 दिया जाता है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ओके, और इसको जो है रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये आपको 1957 से ये स्टार्ट हुआ है, $50,000 इसमें दिया जाता है डॉलर। और ये जो है एशिया का नोबेल है, एशिया का दोस्तों, एशिया का नोबेल है। ये एशिया का क्या बोला जाता है? नोबेल बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा, नोबेल एशिया का। ओके, चलिए अगला देखिए। अगला बहुत ही अच्छा है, आप लोग जानते होंगे, पुलित्जर पुरस्कार जो है दोस्तों पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ ही देता है, पत्रिका के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार, और पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो स्थापना हुआ था पुलित्जर पुरस्कार का, ये 1917 में हुआ था। ओके, ये 1900 कितना में हुआ था? 1917 में ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। अगला देखिए, कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार जो आपका दोस्तों है, ये आपका है
विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया जाता है लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञान को। ओके, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपका जो है कलिंग पुरस्कार ये 1952 से दिया गया है, 1952। ठीक है, ये 1952 से ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये भी क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, अगला है दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा बोलिए या पर्यावरण संरक्षण बोलिए, उसके लिए जो आपका ये ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा या पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए 11 नंबर है धन्वंतरी पुरस्कार। जो है धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार जो आपका है दोस्तों ये चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आपका चिकित्सा क्षेत्र इसका आंसर हो गया, चिकित्सा क्षेत्र में। इसका जो आपका धन्वंतरी पुरस्कार है इसका जो स्थापना हुआ था ये 1971 में, 71 से ये पुरस्कार दिया जाता है, 1971 से। ओके, चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है 12 नंबर में देखिए। 12 नंबर देखिएगा, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों सरस्वती सम्मान जो आपका है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, सरस्वती सम्मान कब दिया जाता है, कहाँ, किस क्षेत्र में? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों ये 1991 से ये दिया जाता है। ठीक है, 1991। उम्मीद करूँगा ये भी क्लियर आपकी हो गई होगी। चलिए अगला देखेंगे, अगला आपका है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार का जो स्थापना हुआ था ये आपको 1969 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये जो है दोस्तों 6 क्षेत्र में ये दिया जाता है। ओके, 6 क्षेत्र में, 6 फील्ड में ये दिया जाता है। पहला देखिए आप साहित्य में भी दिया जाता है, कौन है? साहित्य एक हो गया, उसके बाद आपका चिकित्सा हो गया 2, भौतिकी, उसके बाद रसायन, शांति और अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो है 1969 से दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको स्वीडन के देश के द्वारा दिया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। सॉरी, ये जो आपको बोले थे शांति के क्षेत्र से, शांति को जो है 1901 में जो है शांति क्षेत्र में 1901 में और अर्थशास्त्र में 1969 में दिया गया था। ठीक है, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि नोबेल पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था। ओके, चलिए अगला है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसकी स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग को पता है। और ये जो अल्फ्रेड नोबेल है इसी के जन्मदिन पर, ठीक है, इसी के जन्मदिन पर यह पुरस्कार वितरण किया जाता है। ओके, अगला देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? तो आप लोग को जैसे पहले बताए थे पीठ 65 और अर्जुन 61, तो यहाँ से आप दोनों क्वेश्चंस को याद रखिएगा, पीठ 65 अर्जुन 61। तो अर्जुन आपका 1961 और पीठ 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना हुआ था। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला आपका है दोस्तों खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये आपका जो है किस वर्ष से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा रहा है, तो वो आपको इसमें पूछ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चंस का जो सही जवाब हो जाएगा 1985 ईस्वी से द्रोणाचार्य पुरस्कार वितरण किया जा रहा है, उसका स्थापना हुआ था। ओके, और ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है दोस्तों ये आपका इसमें जो आपका हो गया है 10 लाख रुपया इसमें आप दिया जाता है। ठीक है, और प्रशिक्षण के लिए खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य जो भी गुरु होता है उसको ये दिया जाता है, जो भी खिलाड़ी है उसका जो गुरु होता है, कोच वगैरह जो होता है उसको ये जो है क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, खेल के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो ये नोबेल पुरस्कार का जो आरंभ हुआ था 1901। ठीक है दोस्तों, 1901 का आप लोगों को कमेंट बोले थे करने के लिए, आगे क्वेश्चन से है 1901 में नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था। ओके, ये जो 1901 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, शांति के क्षेत्र में ये। ठीक है, तो इसमें एक कहानी है नोबेल अल्फ्रेड नोबेल पे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कभी, उस पर एक वीडियो बना करके डाल देंगे, आप लोग देख लीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो ये भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का जो आरंभ हुआ था दोस्तों ये 1954 ईस्वी में हुआ था। ओके, 1954 में भारत रत्न और राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ हुआ था। अगला देखिएगा क्वेश्चन, सीवी रमन किस वर्ष नोबेल पुरस्कार, मतलब सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? किस वर्ष मिला था? तो 1930 में सीवी रमन को मिला था और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखेंगे। इसको जो मिला था ये फिजिक्स के क्षेत्र में प्रकाश का कुछ थ्योरी दिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में ये इनको मिला था, ये भारतीय है। चलिए अगला है, अगला देखिए मैन बुकर पुरस्कार जो है किस देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो मैन बुकर पुरस्कार जो है दोस्तों ये किस देश, यहाँ पे कुछ
सेंटेंस सेट नहीं है। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो ये दोस्तों जो लेखक हैं, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेज के लेखक पर विचार किया जाता है, उसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ओके, मैन बुकर पुरस्कार ये जो आपका है। और जो ये दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसका स्थापना जो हुआ था दोस्तों, इसका स्थापना 1969 मतलब 1969 में इसका स्थापना हुआ था। ओके, 1969 में ये साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में मैन बुकर पुरस्कार। ओके, अगला है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक के द्वारा यह शास्त्र में नोबेल पुरस्कार उसी के द्वारा ये जो है आपको स्थापित किया गया था, ध्यान में रखिएगा। ये जो आपका किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ये अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब दिया गया था दोस्तों? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1969 में। आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन एक ही आता है। मैन बुकर पुरस्कार जो आपका है ये भी 1969 में दिया गया है। और ये आपका अर्थशास्त्र जो नोबेल पुरस्कार है ये जो स्टार्ट किया था स्वीडन का सेंट्रल बैंक, ये भी किया था स्टार्ट आपका 1969 मतलब 1969 में आपका स्टार्ट हुआ था। ओके, ये आपका हुआ था अर्थशास्त्र में भी। और आपका ये जो मैन बुकर पुरस्कार है ये भी आपको दोनों एक साथ, इसका इसमें दोनों समान है। तो अर्थशास्त्र और मैन बुकर पुरस्कार, अर्थशास्त्र में नोबेल मिला आपको स्वीडन का बैंक सेंट्रल बैंक के द्वारा 1969 में, और मैन बुकर पुरस्कार का स्थापना जो हुआ था 1969 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये आशापूर्णा। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये प्रथम महिला जो आपका आशापूर्णा देवी, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, प्रथम पुरस्कार मिला था। ठीक है, पहला महिला थी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ओके, और ज्ञानपीठ पुरस्कार का अगर बात करें तो इसका कब हुआ था? 1965 में। आपको याद यहाँ से फिर एक बार कराना चाहेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार पीठ 65 अर्जुन 61, ध्यान में रखिएगा, पीठ 65 अर्जुन 61। ओके, चलिए अगला है आपका दोस्तों, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1992 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई है? ओके, ये आपका सरस्वती सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1992 में स्थापना किया गया, और उनके ही द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, के बिरला फाउंडेशन किनके द्वारा दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1992 में स्थापना हुआ सरस्वती सम्मान का, और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों व्यास सम्मान, ध्यान रखिए, व्यास सम्मान। ओके, व्यास सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन, व्यास सम्मान जो है आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और व्यास सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है व्यास सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है या साहित्य के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है, उसमें आपको ऑप्शंस में रहेगा इस तरह का क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला देखिएगा, तानसेन सम्मान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपको दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा जो आपका तानसेन सम्मान शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट है ये क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किससे मिला? तो आप सभी को पता होगा, ये देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था दोस्तों। और इधर फिलहाल 18 का बात करेंगे, 2018 का जो आपका है, 2018 का जो पुरस्कार मिला है 66वां पुरस्कार मिला है अमिताभ बच्चन को। ठीक है, और 65वां जो मिला है दोस्तों, 65वां जो पुरस्कार मिला है ये मिला है विनोद खन्ना, जो कि शक्तिमान पहले सीरियल भी आता था इनका टीवी पे। तो ये 65वां पुरस्कार मिला है आपको मुकेश खन्ना को, और 2018 का 66वां सम्मान जो मिला है ये मिला आपको अमिताभ बच्चन को। ओके, तो क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ये आपको फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, और इसका भी स्थापना जो है 1969 से ये स्टार्ट हुआ था, 1969। ओके, और दादा साहेब फाल्के के स्मृति पे ये दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ओके, तो ये आचार्य विनोबा भावे को मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पहला भारतीय ऐसा था जो कि ये मैक्सेस पुरस्कार से नवाजा गया था। ओके, उसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आप सभी को पता होगा, और ये 1913 में ये इनको मिला था। चलिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, अगला आपका है सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, 1930 में सीवी रमन को मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। ओके, चलिए आगे देखेंगे। 30 नंबर में देखिएगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1998 में
ये आपको दिया गया था। ओके, 1998 में। ओके, उसके बाद है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो आपका है 1900 इसको जो मिला था भौतिकी क्षेत्र में, ये आपको मिला था नोबेल पुरस्कार। और कब मिला था आप लोगों को कमेंट करके बताना है दोस्तों। ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ओके, चलिए अगला देखेंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ये आपका कोई भी पुरस्कार है, सबसे ज़्यादा जो स्टार्ट हुआ है दोस्तों 1969 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप 1969 बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस पुरस्कार के लिए, चाहे नोबेल पुरस्कार हो या फिर आपको ले लीजिए 1969 में आपका बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, और बुकर पुरस्कार के बाद आप ले लीजिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये भी 1969 में स्टार्ट हुआ है। और साथ में ले लीजिए आप इसमें एक और है पुरस्कार जो कि 1969 में स्टार्ट हुआ है, अभी याद नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह का आप 1969 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? नोबेल पुरस्कार 1969, उसके बाद देखिए बुकर पुरस्कार 1969, उसके बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969। तो ये आपको 3 पुरस्कार मुख्य रूप से याद रखना है। ठीक है, कौन सा है? नोबेल पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के, और आपको एक है मैन बुकर। ठीक है, बुकर पुरस्कार। चलिए उम्मीद करूँगा ये समझ में आ गई होगी। अगला देखिए, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। अगला है दोस्तों, बहुत ही प्यारा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है ये किस क्षेत्र में? कहने का मतलब किस क्षेत्र में क्यों प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि हमने पहले भी इस पर चर्चा कर ली। इसका जो स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, उस समय जिसमें हुआ था उसमें 2 लाख रुपया इसमें दिया जाता था। ठीक है, और इसका जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 66वां जो मिला है पुरस्कार, ये अमिताभ बच्चन को मिला है। 65वां जो है 2017 में ये आपको मिला है, ये विनोद खन्ना को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 35 नंबर में देखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये जो ऑस्कर पुरस्कार है ये आपको दिया जाता है नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो ये आप सभी जानते होंगे, सुमित्रा नंदन पद उर्वशी के लिए इनको मिला था। ठीक है, उर्वशी के लिए इनको मिला था। ठीक है, पहला कीर्ति इनका है जो इस क्षेत्र में इनको मिला था, हिंदी के क्षेत्र में। ओके, हिंदी लेखक में। चलिए अगला देखेंगे। अगला देखिए, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये हरिवंश नारायण जो है अमिताभ बच्चन का पिताश्री, ये आपका इनको मिला था सरस्वती सम्मान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखेंगे। अगला देखिए 38 नंबर में देखिएगा, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति है, ये आपको एस राधाकृष्णन, जिनको कि सौभाग्य हुआ ये आपको ये मिला। एस राधाकृष्णन को भारत रत्न प्रथम बार मिला था। ठीक है, प्रथम विभूषित आदमी थे भारत के। ओके, भारत रत्न से सम्मानित। चलिए अगला देखेंगे। अगला दोस्तों, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम किसे किया गया था? ओके, मरणोपरांत है जो है भारत रत्न सम्मानित किसे किया गया था? वो प्रधानमंत्री थे, ये लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न मिला। ओके, तो ये मरणोपरांत सबसे पहले जो मिला, फर्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट जो मिला है लाल बहादुर शास्त्री को मिला है मरणोपरांत भारत रत्न। ध्यान में रखिएगा, और भारत रत्न अब मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ओके, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी है। ओके, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए विदेशी है ये। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और कैसा रहा मेरा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।